नमस्कार, एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। यमन के अदन एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट, धमाके में 22 लोगों की मौत तो 50 से ज्यादा लोग घायल। हमले से पहले ही एयरपोर्ट पर मंत्रियों का विमान हुआ था लैंड। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोरोना का प्रकोप। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे कई देशों में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 30 लाख के पार, तो अब तक 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास जारी। 5 करोड़ 88 लाख से अधिक मरीज हुए इलाज के बाद ठीक, तो अभी भी 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। भारत में घटा कोरोना का ग्राफ। देश में संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार, तो मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1.5 लाख के करीब। भारत में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास तेज। देश में कोरोना के अब तक 98 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, तो अब 2,57,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप। नए स्ट्रेन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 20, तो वहीं एक महीने में ब्रिटेन से लौटे करीब 33,000 लोगों ने बढ़ाई सरकार की परेशानी। बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में यूके से आए लोगों की नहीं हो पा रही है ट्रेसिंग। नए साल में ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगा ब्रेक। सभी इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध। कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन जारी। कड़ाके की ठंड में भी सिंगू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध कायम। कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई अहम बैठक। इस बैठक को माना जा रहा है 50% सफल। 2 मुद्दों पर बनी सहमति। गुजरात को मिली नए एम्स की सौगात। राजकोट एम्स की पीएम ने रखी आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ट्रेनों की सुपरफास्ट बुकिंग शुरू। 1 मिनट में होगी 10,000 टिकटों की बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुकिंग से यात्रियों की परेशानी दूर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च। टिकट बुकिंग की स्पीड में होगी बढ़ोतरी। खाने पीने समेत अन्य सुविधाओं को किया गया ऐड। सुरक्षा एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुख बिकरीवाल गिरफ्तार। दुबई से रिपोर्ट किया गया सुख बिकरीवाल। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था बिकरीवाल। पंजाब के नाबा में जेल तोड़ने का भी था आरोप। अब टारगेट किलिंग से जुड़े मामलों में हो सकते हैं बड़े खुलासे। किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस मंत्री परिषद की बैठक में लिए कई बड़े फैसले। विधायकों और मंत्रियों की टीम को भी मैदान में उतरने के निर्देश। किसान आंदोलन के समर्थन में धरना देगी कांग्रेस। किसान बचाओ देश बचाओ अभियान का होगा आगाज। 3 जनवरी को कांग्रेस भरेगी हुंकार। नए साल में ब्यूरोक्रेसी पर कसेगा शिकंजा। सीएम गहलोत लेंगे कलेक्टर्स की क्लास। गहलोत कलेक्टर्स से लेंगे योजनाओं का फीडबैक। सीएम जनवरी के पहले पखवाड़े में करेंगे वीसी। जिला कलेक्टर से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 8 बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। सीएस ने कलेक्टर्स को जारी किया आदेश। देश के उत्तरी राज्यों में शीतलहर जारी। दिल्ली में भी ठंड का बड़ा प्रकोप। उत्तर भारत के तापमान में गिरावट दर्ज। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर टला बड़ा हादसा। घने कोहरे की वजह से 2 बसों में टक्कर। हादसे में कुछ लोग घायल। यूपी के आगरा में इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल। 7 लाख रुपए, तमंचा और बाइक बरामद। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर ईडी का छापा। ईडी को मिले 11 लाख के पुराने नोट। कई अहम दस्तावेज भी बरामद। यूपी के कन्नौज में इत्र की दुकान और गोदाम में लगी आग। कड़ी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। लाखों रुपए के नुकसान की संभावना। यूपी के फतेहपुर के अमोली कस्बे में डिजिटल मेले का आयोजन। कारागार राज्य मंत्री जय कुमार ने किया उद्घाटन। 15 दिनों तक चलेगा मेला। यूपी के महोबा में दम तोड़ती पीएम आवास योजना। गांव वालों को देनी पड़ रही है रिश्वत। सरकारी कर्मचारियों ने पैसे लेकर दिया आवंटन। यूपी के महाराजगंज में नंबर प्लेट पर जाति लिखे वाहनों का काटा चालान। पुलिस ने किया 5,000 का जुर्माना। पुलिस ने कहा सख्ती से चलाया जाएगा अभियान। कन्नौज के इंदरगढ़ इलाके में अटल वाटिका पार्क का मंत्री द्वारा किया गया उद्घाटन। पौधारोपण और अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। यूपी के शिकारपुर में इंटर कॉलेज के भीतर क्लासरूम में नाबालिग छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर की हत्या। सीट पर बैठने को लेकर बताया जा रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में साइबर ठगी के शिकार युवक ने पुलिस का जताया आभार। पुलिस की साइबर सेल ने 3,57,759 रुपए की धनराशि करवाई वापस।
ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के जरिए निकाली थी राशि। झालावाड़ के डग में थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी की अनूठी पहल, बेसहारा गौवंश के लिए जलाए अलाव, गौभक्तों ने भी किया सहयोग। जालौर के रानीवाड़ा में राम मंदिर के लिए निधि संग्रह को लेकर बैठक, आरएसएस, विहिप और भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि बैठक में जुटे। आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित हुई बैठक। प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी, नए साल पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की भी संभावना, 2 और 3 जनवरी को हो सकती है बारिश। भरतपुर के जनुथर में सर्दी के तेवर तल्ख, शीतलहर से किसान भी चिंतित। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर, -4 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, फसलों पर जमी ओस की बूंदें। भरतपुर में सर्दी का सितम जारी, -0.2 सेल्सियस पहुंचा तापमान, खुले मैदानों और खेतों में जमी बर्फ की परत। सीकर के फतेहपुर में कड़ाके की ठंड, -4 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान, 4 दिन से लगातार माइनस में है तापमान। भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी का टॉर्चर जारी, 0.9 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, ग्रामीणों ने लिया अलाव का सहारा। कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक कर रहा शिक्षक समुदाय, आरयू के शिक्षक सीबी यादव बता रहे कृषि कानूनों की खामियां, किसानों के लिए बाजरे की रोटी और सूखा आटा भी अभियान चलाया। धौलपुर में लोगों ने की 2 मोबाइल चोरों की पिटाई, बाइक सवार चोरों ने मोबाइल चोरी का किया था प्रयास, पुलिस चोरों को भीड़ से बचाकर लाई थाने। जयपुर के बस्ती उपखंड में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी, पैसे के लेन देन को लेकर हत्या की। कोटा के माला फाटक फ्लाईओवर पर कार में लगी आग, दमकल की मदद से आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। जोधपुर के फलौदी रेलवे जंक्शन के पास ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, मंदिर दर्शन के लिए जाते समय हुआ हादसा। नागौर नगर परिषद ने अतिक्रमण पर की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को किया ध्वस्त, बीकानेर हाईवे पर कई सालों से जमीनों पर कर रखा था कब्जा। जालौर के आहोर एडिशनल एसपी सत्येंद्र पाल सिंह ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक, साल के आखिरी दिन शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए ली बैठक, आहोर पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान संतोष कंवर का स्वागत भी किया गया। धौलपुर में सर्दी का कहर जारी, इलाके में छाया घना कोहरा, वाहन चालकों को हुई परेशानी। बारा शहर में सर्द हवाओं से लोगों को परेशान, सर्द हवाओं के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर, मौसमी बीमारियों का भी असर बढ़ा। झुंझुनू के चिड़ावा में शेखावाटी के साईं बावलिया बाबा का जन्मदिन, आज पहली बार कल्याण राय मंदिर में मनाया गया जन्मदिन। झुंझुनू में भाजपा नेता कमलकांत शर्मा को मिली नई जिम्मेदारी, सर्व ब्राह्मण महासभा ने बनाया जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने दी नियुक्ति। झुंझुनू के खेतान ट्रस्ट की ओर से बांटी जा रहे कंबल और मास्क, नगर परिषद को सौंपे 11,000 मास्क, सभापति नगमा बानो और आयुक्त अनीता कीचड़ को दिए मास्क। पाली के बाली में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई, कोटपा एक्ट के तहत 100 दुकानों के बनाए चालान, कार्रवाई से मचा हड़कंप। शिवगंज क्षेत्र में बजरी माफिया फिर हुए सक्रिय, जवाई नदी से लाखों टन बजरी का हो रहा अवैध खनन, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले धड़ल्ले से कर रहे हैं अवैध परिवहन। सुनेल में अवैध बजरी माफिया फिर हुआ सक्रिय, रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। सूरतगढ़ में मूंगफली खरीद को लेकर हुआ हंगामा, विधायक राम प्रताप कासनिया पहुंचे मौके पर, विधायक ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर निर्देश दिए, किसानों को मिली राहत। सूरतगढ़ के उपकारागृह में स्थित बैरिक नंबर 2 से एक मोबाइल जब्त, 5 बंदी एक साथ मिलने पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बंदियों की तलाशी ली। अजमेर कोतवाली थाना पुलिस ने वाहन चोरी का आरोपी राम अवतार बागरी किया गिरफ्तार, चोरी की बोलेरो गाड़ी बरामद, फिलहाल पुलिस कर रही घेनता से पूछताछ। शाहबाद में पंचायत राज के सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, आंदोलन के चलते आमजन हो रहे हैं परेशान, सहायक अभियंता को विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त करने का जताया विरोध। भीलवाड़ा के सलावटिया गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, अखिल भारतीय रैगर महासभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, दुष्कर्म आरोपी को फांसी की सजा देने और पीड़िता के परिजनों को मुआवजे की मांग। बस्ती कस्बे में महिला और बाल विकास अधिकारी को आशा सहयोगियों ने सौंपा ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने की रखी मांग नहीं मानने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। डग क्षेत्र की ऐतिहासिक बौद्धकालीन गुफाएं देखरेख के अभाव में खो रही अपना अस्तित्व, करीब 65 गुफाओं के जीर्ण शीर्ण पर पुरातात्विक विभाग और प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान।
झुंझुनू में स्काउट्स और अल्कुरेश वेलफेयर सोसाइटी शिक्षा की जगह रहे अलग। शानूर नगर पहाड़ी के पास लगाई क्लास। सीओ स्काउट महेश कालावत ने लिया जायजा। सरवाड़ के श्री नंदेश्वर महादेव मंदिर में पोस्ट बड़ा कार्यक्रम का आयोजन। ओमादास महाराज के सानिध्य में हलवा और पकौड़ी का किया वितरण। भक्तों में खासा उत्साह। रामदेवरा में लंबे अरसे बाद बाबा रामदेव जी के दरबार में यात्रियों का चढ़ा प्रसाद। नए साल के अवसर पर प्रशासन ने दी अनुमति। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। झालावाड़ जिले के डग थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक। शहर में शांति व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। लक्ष्मणगढ़ में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सीएचसी और रैनबसेरे का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। रावतसर में कोरोना वैक्सीन को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक। जनप्रतिनिधियों ने नहीं दिखाई रुचि। बीडीओ और चिकित्सा विभाग के अधिकारी ही रहे मौजूद। झालावाड़ के कामखेड़ा बालाजी धाम का मेला चढ़ा कोरोना की भेंट। नववर्ष पर बालाजी मंदिर की सजावट। कोरोना गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में यातायात प्रबंधन कमेटी की बैठक। कलेक्टर और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लालसोट के डिडवाना में सोलर पंप ने बनाया किसान को आत्मनिर्भर। पीएम कुसुम योजना के तहत करीब 750 हॉर्स पावर का सोलर पंप लगवाया। कोटा में पेड़ से लटककर युवक ने की आत्महत्या। मृतक युवक करता था केटरिंग का काम। बीमारी से था पीड़ित। आरकेपुरम थाना पुलिस कर रही मामले की जांच। कोटा में नववर्ष की पूर्व संध्या में छात्रों ने किया चंबल शुद्धिकरण। निजी कोचिंग के छात्र छात्राओं ने भितरिया कुंड में की साफ सफाई। नागौर मीरा महिला सेवा संस्थान की ओर से 3 जनवरी को चिकित्सा शिविर का आयोजन। बहुरंगी पोस्टर का विमोचन किया गया। कई विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। बाड़मेर के समदड़ी में प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी खड़ी सप्ताह का आयोजन। जोर शोरों से चल रही हैं तैयारियां। कोविड-19 गाइडलाइन की जाएगी पालना। एवन तेज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।